अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत अंदाज़ के साथ और एक खुशगवार सुबह के साथ हुआ होगा। तो जी आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बनाऊंगी चिकन पुलाव और आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और साथ कुछ चटपटी मज़ेदार सी बातें भी कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल जो है ना वो मैंने थोड़ा सा गरम कर दिया। गरम करने के बाद उस पर मैंने डाल दिया था साबुत मसाला, क्योंकि साबुत मसाले की जो खुशबू है ना वो जब आप पूरे घर में खुशबू हो जाती है जब गरम मसाला फ्राई हो रहा होता है। तो उसको फ्राई होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था अनियन जब से ही थोड़ा सा ब्राउन हुआ। मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती अनियन, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन तब करना चाहिए जब आपने कुछ उसके अंदर और चीज़ ऐड ना करनी हो। तो जी मैंने साथ साथ इसके अंदर ब्राउन इसलिए इसको ज़्यादा नहीं किया था कि हमने इसके अंदर चिकन भी ऐड करना था। तो चिकन साथ साथ चिकन भी फ्राई हो गया था और साथ साथ अनियन जो है ना वो भी फ्राई हो गया था। तो जी यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस थे, रेड चिलीज़। आपको पता है कि जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती। थोड़ी बहुत नॉर्मल जो हस्बे ज़रूरत होते हैं वो ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने 2.5 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था सॉल्ट, और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली मैंने ऐड की थी। और यहाँ पे जी चिकन जो है ना वो आलमोस्ट फ्राई हो रहा था। और जब आप देखें कि इसके अंदर कंप्लीट जो है ना वो स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और इसका जो ऑयल है वो साइड पर हो चुका है, निकल चुका है, उसके बाद आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगे, ऑयल साइड पे हो जाएगा, उसके अंदर फिर आप टमाटो ऐड कर दीजिएगा। और टमाटो ऐड जब हमने इसके अंदर कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो एक जो इसका जो मिक्सचर होता है वो ठहर सा जाता है। उसके बाद हरी मिर्च साबुत मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और क्योंकि साबुत जो मिर्च है ना उसका पुलाव में एक अलग सा टेस्ट आता है, अलग सा उसके अंदर एक फ्लेवर आ जाता है और कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है। लाइक ग्रीन कलरफुल सी वो डिश लगती है। अभी भी आप देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। और इस तरह से जी जब मैं पहले मतलब बहुत टीनेज में जब मेरी मामा मुझे कहती थी कि आप खाना बनाओ, तो स्टार्टिंग में तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत कुछ जो है ना वो हमारे मामा बाबा को खाने को मतलब कभी कौन सा कैसे खाना बनता था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इतना पता नहीं था। तो अब माशाल्लाह हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में यानी कि मज़ा आता है, अच्छा लगता है। साथ साथ दूध भी बॉयल हो रहा था। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे मैंने बर्तन थे थोड़े से पड़े हुए, ये भी मैंने वॉश कर लिए थे। साथ साथ हमारा बन रहा था चिकन पुलाव, और उसके अलावा ये है कि साथ साथ फिर वो चम्मच हिलाती जा रही थी और साथ साथ जो दूसरे किचन के काम है जो क्लीनेंस है वो भी कर रही थी। और ये क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किचन में। जब आप सारा खाना बनाने के बाद अगर आपका किचन गंदा पड़ा हुआ है तो आपको ना एक अलग सी थकान आपके माइंड में आ जाती है। तो इसलिए साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि साथ साथ ही सारे काम जो है ना वो आपके फुलफ़िल हो जाए, ताकि जब आप किचन से बाहर जाएं तो सुकून से आराम कर सकें। तो यहाँ पे दूध जो है ना वो बॉयल हो रहा था, मैं थोड़ा सा उसके अंदर आधा कप ज़्यादा डाल लेती हूँ ताकि इसको अच्छे से मैं इसको बॉयल कर सकूँ। इसके अंदर से जितने भी जो जम्स हैं वो जम्स फ्री हो जाएगी मिल्क, और इसके लिए इसको मैं ज़्यादा बॉयल करती हूँ। और यहाँ पे 1-2 दफ़ा फिर मैंने इसमें से पानी जो है ना इसको निकाल के और फिर इसको मैंने वॉश कर दिए थे, क्योंकि मैंने इसको सॉक करके रखा हुआ था 10 to 15 मिनट्स। और उसके बाद इसको मैंने दोबारा से वॉश किया। ज़्यादा चावलों को मलते नहीं है। मेरी ना एक होम इकनॉमिक्स की बुक थी, 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि चावलों को ना ज़्यादा मलते नहीं है। कुछ लोग ना वो हाथों से रगड़ के इसको धो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। तो वो अभी तक मुझे वो टोटका जो है ना वो अभी तक मुझे याद है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह वहाँ पर हमें सिखाते थे, डिफरेंट गृहस्थी की चीज़ें हमें सिखाते थे। वो बहुत अच्छा अभी तक मुझे वो माइंड में रहती हैं चीज़ें। तो बाकी जी अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे चावल मैं पहले डाल लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से चावल जो है ना वो कभी भी टूटता नहीं है
और उसके अलावा थोड़ा सा ऑयल में आप उसको घुमा लेंगे ना, तो वो चावलों में अलग सा मतलब टेस्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर चावलों में ना पहले ही सारा मसाला वो ऐड हो चुका होता है। उसके बाद आप उसकी हस्ब ज़रूरत जितना आपको पानी चाहिए होता है, जितना आपको पता होना चाहिए कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ देखें, एक फिंगर आप जिस तरह डिप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना पानी बहुत है। तो जब आप राइस पहले डालेंगे तो आपको पानी में कभी भी आप ज़्यादती नहीं होगी, आपको पता होगा कि हिसाब उसकी, क्योंकि एक फिंगर आप जब डिप करेंगे तो वो उतना पानी आप उसके लिए बहुत होगा। तो इस तरह से आपका जो राइस का हिसाब किताब है ना पानी का, वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दूध बिल्कुल बॉयल हो चुका था और उसके बाद भी मैंने हल्की सी आंच पे इसको रखा हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पे जी बन रही थी ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारे घर में बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुकी हुई है, क्योंकि ग्रीन टी जो है ना वो ये है कि आप खाने के बाद 1 कप लाजमी पिएँ, उससे आपका जो वेट है वो गेन नहीं होता। और आपका जितना मर्ज़ी माशाल्लाह आपने दिन में खाया है या आपने उसमें इंटेक किया है, तो आप जब ग्रीन टी हाफ़ कप पिएंगे तो उससे ही होगा कि आपकी बॉडी भी परफेक्ट रहती है और कोई उसमें वेट गेन नहीं होता। और साथ में ये लेमन ग्रास था, इसके अंदर सौंफ डाली थी, इलायची डाली थी, और ये उसके बाद फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। शुगर मैं ऐड नहीं करती। शुगर साथ में कोई भी मीठी चीज़ आप ले लें, मिठाई ले लें, कोई भी मीठी सी चीज़ आप ले लें, वो साथ साथ वो खाएँ और साथ साथ ग्रीन टी इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी हमारे जो राइस थे वो कंप्लीट गल चुके थे। अब हम इसको रखेंगे दम पे, और दम पे रखने के बाद ये देखें जी, अब ये हमारे जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है। और उसके दौरान ये में जो मैंने दम पे रखा वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी, लेकिन वो नॉर्मल वे था, नॉर्मल स्टाइल जो लेडीज़ रखती हैं उसी तरह ही दम पे मैंने रखा। और जी ये देखिए अब मैं इसको सर्विंग स्टार्ट कर दी है, और कितने खूबसूरत एक एक दाना हुआ है और इतने मज़े का था ये, इतने मज़े का टेस्ट था इसका अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थी जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।